सो फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड होने वाला है। 31 मार्च 2024 से पहले ऐसे बहुत से टास्क है जो हमें अभी कर लेने चाहिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, ताकि हमें बाद में रिग्रेट ना करना पड़े। चलिए डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं ऐसे कौन से टास्क है। आप मेरा आर्टिकल आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के लिए अलग अलग टास्क आपके लिए लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम इनकम टैक्स से स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स में फर्स्ट टास्क ये है, अगर आप ट्रस्ट है तो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए 10B और 10BB फॉर्म सबमिट करने के लिए बोला गया था ऑडिट का, राइट। लेकिन बहुत सारे लोगों को इनमें कंफ्यूजन थी। जिन लोगों को 10B फॉर्म फाइल करना था उन्होंने 10BB कर दिया था, और जिनको 10BB फॉर्म भरना था उन्होंने 10B फाइल कर दिया था। और ये गलतियां डिपार्टमेंट के नोटिस में आई हैं और बहुत सारे लोगों से ये मिस्टेक्स हुई है। तो गवर्नमेंट ने आपको मतलब ट्रस्ट को चांस दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है कि अपनी गलती को सुधार ले बिफोर 31 मार्च 2024। उन्होंने अगर कोई गलत फॉर्म फाइल कर दिया है तो वो करेक्ट फॉर्म फाइल कर सकते हैं, मतलब जिनको 10B एप्लीकेबल है, और जिन्होंने 10BB भर दिया है तो वो 10B फाइल कर सकते हैं बिफोर 31 मार्च 2024 एंड वाइस वर्सा। तो आप चेक कर लीजिए, आर्टिकल में आपको देखने मिल जाएगा किसको 10B एप्लीकेबल है, किसको 10BB एप्लीकेबल है। और उसके रिगार्डिंग जो प्रेस रिलीज इश्यू की गई है, जो सर्कुलर इश्यू हुआ है, ये है आपका प्रेस रिलीज और ये उसके रिगार्डिंग सर्कुलर है, और उसकी लिंक मैंने अपने आर्टिकल में प्रोवाइड कर दी है। आप यहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आर्टिकल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपना लोअर और नील टीडीएस डिडक्शन। आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आप लोअर या नील टीडीएस डिडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए दो फॉर्म्स है, फॉर्म 15E और दूसरा है फॉर्म 13। अगर आप कोई नॉन रेसिडेंट हो और आपकी कोई ऐसी इनकम है जो टैक्सेबल नहीं हो रही है, बिलो एग्जम्पशन लिमिट है, फॉर्म 15E फाइल कर सकते हैं फॉर गेटिंग लोअर या नील टीडीएस डिडक्शन सर्टिफिकेट। ओके, बाकी केस में आप फॉर्म 13 फाइल कर सकते हैं। दोनों आपको ट्रेसिस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारी फंक्शनैलिटी अवेलेबल कर दी गई है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए भी, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए भी अगर आपको फॉर्म 15E और फॉर्म 13 फाइल करना होगा तो वो भी अभी अवेलेबल है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये फॉर्म आपको बिफोर 15 मार्च 2024 फाइल करना है। मतलब अब आज 12 मार्च है, आपके पास हार्डली 3 या 4 दिन है ये फॉर्म्स फाइल करने के लिए। फाइन। नेक्स्ट है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स की लायबिलिटी जिसकी है, जिनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी 10,000 के ऊपर आती है फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24, उनको एडवांस टैक्स पे करना होता है। और एडवांस टैक्स का लास्ट इंस्टॉलमेंट 15 मार्च 2024 को ड्यू हो रहा है। तो आपको चेक करना है कि क्या आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 के ऊपर आ रही है। अगर आप कंसल्टेंट है तो आपको आपके क्लाइंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उनका एडवांस टैक्स लायबिलिटी है तो आप उनको पे करवाइए बिफोर 15 मार्च 2024। अदरवाइज आपके क्लाइंट को इंटरेस्ट बेयर करना पड़ेगा जब वो रिटर्न फाइल करेंगे और उनका टैक्स पे करेंगे। आपको कौन सी डेट तक कितना एडवांस टैक्स पे करना होता है, जहाँ पे 15 मार्च के पहले आपको 100% ऑफ एडवांस टैक्स पे कर देना होता है। और अगर आप 44AD और 44ADA में आप रिटर्न फाइल करते हैं तो कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, आपको 15 मार्च से पहले आपका पूरा 100% टैक्स पे कर देना होता है। तो ये है एडवांस टैक्स के लिए। अगर आप सीनियर सिटीजन है और बिजनेस प्रोफेशन में है तो ऐसे केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से अबव होने पर भी आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए 15 मार्च इसकी ड्यू डेट है, 31 मार्च नहीं 15 मार्च है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ITRU फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। मतलब अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है लेकिन आपकी कोई टैक्सेबल इनकम है, ओके, या तो फिर आपने फाइल कर दिया है लेकिन आपको लगता है कि नहीं, कुछ मैंने कम इनकम शो की थी और भी कुछ इनकम शो करनी बाकी है, आपकी AIS से आपका ये इनकम टैक्स रिटर्न मैच नहीं हो रहा है, AIS में कुछ इनकम ज्यादा दिखा रही है, उसकी वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो इन सारे केसेस में वैसे तो डिपार्टमेंट भी आपको कम्युनिकेशन ऑलरेडी सेंड करना स्टार्ट कर चुकी है, लेकिन अगर आपको अभी भी नहीं आया ऐसा कोई कम्युनिकेशन और आप अपने साइड से ये चेंजेस या करेक्शन करना चाहते हैं तो आप ITRU फाइल कर सकते हैं बिफोर 31 मार्च 2024। ITRU नॉर्मली असेसमेंट ईयर के एंड होने के बाद के 24 मंथ्स के अंदर आप फाइल कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का ITRU फाइल करने का ये लास्ट डेट है आपके लिए 31 मार्च 2024। उसके बाद आप ये ITRU फाइल नहीं कर पाएंगे।
तो आप चेक कर लीजिए ऐसी कोई आपकी करेक्शन है या रिटर्न भी फाइल नहीं किया है और आप फाइल करना चाहते हैं तो 31 मार्च 2024 से पहले कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप मार्च 2024 में कर लेनी चाहिए, वो है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स। आप टैक्स सेव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको पहले तो सबसे पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि अब 2 रिजिम से आपके पास ऑप्शंस है, आपको ओल्ड रिजिम सिलेक्ट करना है कि नया रिजिम सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है, और अगर आपके पास डिडक्शन के ऑप्शंस है और डिडक्शन लेके आप टैक्स सेव कर सकते हो तो डेफिनेटली आप ओल्ड टैक्स रिजिम लेके आपका टैक्स सेव कर सकते हैं। लेकिन डिडक्शंस कौन से अवेलेबल है, या फिर आप कंपेयर कैसे करेंगे कि आपको ओल्ड लेना चाहिए या न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करना चाहिए, तो उसके लिए मेरी साइट पे आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा जहां से आपको पूरी डिटेल दी जाएगी कि ओल्ड टैक्स रिजिम में मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ अमाउंट लिया है कि आपकी अगर इतनी इनकम है तो उसमें आप ओल्ड टैक्स रिजिम में कितने कितने डिडक्शन लेके कितनी आपकी टैक्स जीरो कर सकते हैं। अगर आप उसी इनकम में नया टैक्स रिजिम लेते हैं तो आपका कितना टैक्स लायबिलिटी आता है, राइट। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम लेना चाहिए कि न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करना चाहिए, राइट। और आपके लिए कौन से डिडक्शंस के ऑप्शंस भी अवेलेबल है वो भी आपको इसी आर्टिकल में मिल जाएगा। मेरी चैनल पे इसकी वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दिया है। ये है मेरी चैनल जहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम को कंपेयर भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक्सेल फॉर्मेट भी प्रोवाइड किया है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको वो एक्सेल फाइल मिल जाएगी, उसके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या करना है आपको बिफोर 31 मार्च। ओके, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स और ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम को कंपेयर करने के लिए जो आर्टिकल है उसकी लिंक मैंने अपने इस आर्टिकल में भी दे दी है, आपको मिल जाएगी। ओके फाइन। नेक्स्ट है पेमेंट टू सप्लायर्स हु आर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज एज पर एमएसएमई एक्ट। यस, आपको ये चेक करना है कि अगर आपका कोई सप्लायर एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है, तो आपको उसको पेमेंट करना है बिफोर 31 मार्च 2024 टू गेट इट्स डिडक्शन। अदरवाइज आपकी वो परचेज या वो सर्विस, इनपुट सर्विस टैक्सेबल हो सकती है, आपको वो डिसअलाउ कर दी जाएगी, आपको प्रॉफिट में से वो माइनस करने नहीं मिलेगी और आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। इसके डिटेल आर्टिकल की लिंक मैंने यहाँ पे आपको दी है, तो ये आर्टिकल आप चेक कर सकते हैं मेरा वेबसाइट पे, एमएसएमई की पूरी डिटेल्स ले सकते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप कब इसका डिडक्शन मिलेगा, अब कब नहीं मिलेगा, कितनी इंटरेस्ट लगती है उस पर, और इंटरेस्ट का भी आपको डिडक्शन नहीं मिलता है, राइट। तो आप पूरा चेक कीजिए जरूर और देख लीजिए आपकी ऐसी कोई पार्टी तो नहीं जिसका पेमेंट पेंडिंग है, जिसको आपकी लायबिलिटी बनती है बिफोर 31 मार्च 2024 पे करने की, राइट। फाइनली नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्लोजिंग द बुक्स। आपको बुक्स क्लोज करने हैं बिफोर 31 मार्च 2024। बुक्स क्लोज करना अभी तो 100% पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप बहुत इंपॉर्टेंट रिकन्सिलिएशन अभी करके रख सकते हैं, ताकि जब रिटर्न फाइलिंग का टाइम आए और जब आप बुक क्लोज करने बैठे तो बहुत सारी चीजें आपकी ऑलरेडी क्लियर हो, टाइम पे ही क्लियर हो जाती है चीजें अगर, तो आपको जब रिटर्न फाइल करना होगा तो ईजी हो जाता है टास्क। इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिकन्सिलिएशन जैसे बैंक रिको करना है, बैंक की एंट्रीज वगैरह करके रखनी है, वो आप चेक कर लीजिए। ये थे सारे इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स जो आपको बिफोर 31 मार्च 2024 करने हैं। और जीएसटी के ऐसे कुछ टास्क ले लेते हैं जो 31 मार्च 2024 से पहले आपको करने हैं। अगर आप एक्सपोर्टर है तो आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बिफोर 31 मार्च 2024 फाइल कर देना है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आप कहाँ से फाइल करेंगे? सर्विसेज में, आप यूजर सर्विसेज में देखेंगे तो फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का ऑप्शन मिलता है, वहां पे क्लिक कीजिए और जो डिटेल्स पूछते हैं वो सबमिट कीजिए और आपका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल हो जाता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है, बिफोर 31 मार्च 2024 आपको करना है। नेक्स्ट है, अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो आपके पास लास्ट डेट है 31 मार्च 2024। अगर आप ऑलरेडी कंपोजिशन में हैं तो कभी भी आप नॉर्मल टैक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई डेट नहीं होती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर है और आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी है तो उसकी फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो उसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2024। आप अभी इसको कर लीजिए। कैसे करेंगे? सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी, और फिर वहां से आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है और सबमिट करना है। आप कंपोजिशन स्कीम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे 31 मार्च 2024 से पहले फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क है जो आपको बिफोर 31 मार्च करना है, वो है अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और अगर आप FCM में मतलब फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए NHR 5 फॉर्म फाइल करना होता है
और वो 31 मार्च 2024 से पहले फाइल करना है फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25। ओके, तो उसमें भी आप सर्विसेज में यूजर सर्विसेज में जाएंगे तो लास्ट में आपको गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का ऑप्शन मिलता है, वहां पे आप क्लिक कीजिए। वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आपको FCM सिलेक्ट करना है तो कौन सा फॉर्म है, अगर आपको ऑलरेडी FCM में हो और RCM में वापस आना है तो कौन सा फॉर्म है। लास्ट ईयर में अगर आपने मैन्युअली इनिशियल 5 फॉर्म फाइल किया था तो अब आपको क्या करना है, इसका डिटेल वीडियो भी मेरी चैनल पे आपको मिल जाएगा। प्लस ये आर्टिकल है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी अपने आर्टिकल में। आर्टिकल में पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप इनिशियल 5 फॉर्म फाइल करेंगे। ठीक है, FCM में ऑप्ट इन करना है तो याद रहे बिफोर 31 मार्च 2024 फाइल कर दीजिए। आप FCM में हो, फॉरवर्ड चार्ज में हो, लेकिन आपको रिवर्स चार्ज में वापस जाना है तो आप कभी भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए कोई डेट नहीं है। लेकिन FCM लेना है तो 31 मार्च 2024 से पहले करना ही पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है GST में इंपॉर्टेंट रिकंसिलिएशन। आपको आपका GSTR 1 और आपकी सेल्स बुक रिकंसाइल कर देनी है। सारे इनवॉइसेस प्रॉपरली अपलोड हुए हैं, कोई मिसिंग तो नहीं है। और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू रिकंसाइल GSTR 2B विद परचेस बुक, क्योंकि उसमें हम ITC क्लेम करते हैं। किसी एक इनवॉइस का अगर 2 बार ITC क्लेम कर लिया तो, या फिर कोई इनवॉइस ऐसा है जो हमने ITC क्लेम किया ही नहीं, या ऐसे इनवॉइसेस है जो हमारे सप्लायर ने अपलोड नहीं किए हैं, तो वो हमें रिकंसिलिएशन जरूर से जरूर करना है ताकि हम उसका करेक्टिव स्टेप्स ले सके। और इसी साल में जब मार्च का हम GSTR 3B फाइल करें तब उसको प्रॉपरली क्लेम कर सके और इसी साल में इसको सेट ऑफ कर दें, ताकि नेक्स्ट ईयर में हमें इसकी कोई टेंशन ना हो और इस साल का सारा डेटा इसी साल के रिटर्न्स में अपलोड हो जाए, फाइल हो जाए। अगर पॉसिबल है तो जरूर से जरूर रिकंसिलिएशन मार्च में ही कर लीजिए पूरे साल का डेटा, ताकि आप मार्च के रिटर्न में ही जो भी सेट ऑफ करना होगा वो कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको इससे कुछ नॉलेज मिली है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी बिफोर 31 मार्च उनके इंपॉर्टेंट टास्क उनसे जो रेलेवेंट है वो कर सके और बाद में उनको भी रिग्रेट ना करना पड़े। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है।